हेलो दोस्तों, मैं हूं सायन एंड आप सबको फिर से वेलकम नॉलेजोपीडिया टीम के तरफ से हम लोगों के चैनल पे। इंडिया के परफॉर्मेंस इतना ही तगड़ा था, बहुत बुरी तरह से ओपोनेंट को हराया एंड सारे मैच एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि इंडिया ट्रबल में है। इस बार की परफॉर्मेंस देख के तो पड़ोसी मुल्क के क्रिकेट फैंस के भी होश उड़ गए। इंडिया के परफॉर्मेंस इतना ही तगड़ा था कि पाकिस्तान के फॉर्मेट क्रिकेटर हसन रजाक ने एक टीवी शो ने कहा, इंडिया जब बैट करता है तो एक बॉल यूज होता है और इंडिया जब बॉलिंग करता है तब दूसरा बॉल यूज होता है जिसमें स्विंग ज्यादा होता है। कुछ बांग्लादेशी पेज में तो ये भी कहा गया, जब ग्राउंड में लाइट एंड साउंड शो होता है एक इनिंग्स के बाद, देन एक स्विच के जरिए पिच को पलट दिया जाता है नया टेक्नोलॉजी को यूज करके। इवन थर्ड एम्पायर कॉल को भी बायस कहा जा रहा है बांग्लादेशी एंड पाकिस्तानी मीडिया के जरिए। तो बीसीसीआई के पास क्या इतना पावर है कि जो मन चाहे वही कर सकता है? कैसे बीसीसीआई धीरे धीरे दुनिया के सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड बना? कैसे आईसीसी भी आज डिपेंड करता है बीसीसीआई के ऊपर? चलिए समझते हैं बीसीसीआई का जीरो से लेके सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बनने का जर्नी। कैसे शुरुआत हुआ था बीसीसीआई का, पूरी वीडियो को देखें एंड वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड सबके साथ शेयर कीजिए। यूरोपियन सेलर के जरिए 18th सेंचुरी में इंडिया में क्रिकेट का शुरुआत हुआ था एंड पहला क्रिकेट क्लब इंडिया में बना था 1792 में। 1926 तक इंडिया के अंदर बहुत सारा क्रिकेट क्लब था, लेकिन इंडिया तब एक भी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलता था। उसके बाद 1926 कोलकाता के कैलकाटा क्रिकेट क्लब लंदन जाके आईसीसी को रिक्वेस्ट करता है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए। तब आईसीसी का नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। ढेर सारा मीटिंग के बाद 1928 में बीसीसीआई फॉर्म हुआ एंड 1932 में इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट खेला। 1932 में डेब्यू के बाद 20 साल लग गए इंडिया के फर्स्ट विक्ट्री आने में एंड वो भी 1952 में। बीसीसीआई तब ऐसे चैरिटी फ्रॉम अपना जर्नी स्टार्ट किया था एंड आज भी बीसीसीआई के ऊपर गवर्नमेंट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट या तो कंट्रोल नहीं है। आईसीसी के लिए बीसीसीआई इंडिया को रिप्रेजेंट करता है एंड दुनिया के हर देश में क्रिकेट बोर्ड एक अलग सा बॉडी है जिसको गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर सकता। गवर्नमेंट अगर इन्वॉल्व हुआ तो आईसीसी के तरफ से बैन लगा दिया जाता है, जैसे रिसेंटली श्रीलंका को बैन किया गया आईसीसी के जरिए। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो कि 1906 में बना था एंड आज 2020 में इसके टोटल 108 मेंबर्स एंड 12 फुल टाइम मेंबर्स है, जो कि है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। आईसीसी के काम है रूल्स एंड रेगुलेशन सही से फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है उसमें ध्यान रखना। इंटरनेशनल मैचेस मैनेज करना, जैसे कि अंपायर, मैच रेफरी, कमेंटेटर, इन सबको मैनेज करना एंड इन सबका सैलरी रिलेटेड चीज, ड्रग एंड फिक्सिंग जैसे चीज को लेके स्टेप लेना। क्रिकेट के जो भी रूल्स वगैरह बनते हैं वो बनते हैं एमसीसी, मेलबोर्न क्रिकेट क्लब। मतलब एमसीसी का काम है रूल्स एंड लॉ बनाना एंड आईसीसी का काम है रूल्स एंड लॉ सही से फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है इस पर ध्यान रखना। एज पर आईसीसी के क्राइटेरिया बाइलैटरल वनडे सीरीज खेलने के लिए 2 टेस्ट प्लेइंग नेशन को हराना पड़ता है एंड टेस्ट स्टेटस पाने के लिए 5 टेस्ट प्लेइंग नेशन को हराना पड़ता है। बट ये चीज अभी तक फिक्स नहीं है, ये चेंज होता रहता है। आईसीसी के 2 तरह के टूर्नामेंट होता है, एक है बाइलैटरल सीरीज एंड दूसरा है इंटरनेशनल सीरीज। बाइलैटरल सीरीज का रेवेन्यू जो 2 देश के अंदर होता है उन 2 देश में ये शेयर होता है, इसमें आईसीसी का कुछ नहीं मिलता। लेकिन इंटरनेशनल सीरीज जैसे कि आईसीसी वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, इन सबका रेवेन्यू आईसीसी एंड होस्ट नेशन के अंदर शेयर होता है। एट प्रेजेंट आईसीसी की रेवेन्यू 2.5 बिलियन है, जबकि बीसीसीआई का खुद का रेवेन्यू 2.25 से ज्यादा है। एक ऐसा वक्त था जब इंडिया में मैच होने के बावजूद सिर्फ 2 टिकट एक्स्ट्रा मांगने के रिक्वेस्ट आईसीसी ने ठुकरा दिया था। और आज ऐसा वक्त आया जब कोई भी देश का बोर्ड, इवन आईसीसी भी बीसीसीआई को लेके कुछ बोलने से 100 बार सोचता है। इवन बीसीसीआई दूसरे कुछ देश के बोर्ड्स को भी कंट्रीब्यूट करता है। बीसीसीआई का सिक्का घूमना स्टार्ट हुआ जब 1983 में इंडिया पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता एंड वो भी क्रिकेट के बादशाह इंग्लैंड के मिट्टी में। एंड इसके बाद 1987 में इंडिया पहला कंट्री बना जहां क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट हुआ, इंग्लैंड में ना हो। इससे पहले सारा वर्ल्ड कप इंग्लैंड में ही होता था, लेकिन 1987 में इंडिया में होस्ट करने के लिए बीसीसीआई के पास उतना पैसा नहीं था, ना ही आईसीसी के पास कोई गारंटी था कि बीसीसीआई से उससे प्रॉफिट मिलेगा। बीसीसीआई के इस मुश्किल वक्त में तब के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी एंड वीरूभाई अंबानी आगे आए एंड सारे प्लेयर्स के रहने का, खाने का खर्चा उठाए देश के खातिर एंड खुद के प्रमोशन के लिए। कप का नाम भी चेंज करके रिलायंस कप कर दिया गया था। 1992 तक बीसीसीआई के ऊपर 62 लाख का कर्जा था
क्योंकि उस टाइम ब्रॉडकास्ट राइट्स के लिए भी बीसीसीआई को 5 लाख रुपया देना पड़ता था, जबकि आज बीसीसीआई को ढेर सारा पैसा ब्रॉडकास्ट से ही मिलता है। 1992 के बाद एक ऐसा इंसान बीसीसीआई में आया जिसके वजह से बीसीसीआई को और पीछे घूमने को देखना नहीं पड़ा। जगमोहन डालमिया, जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे एंड फर्स्ट इंडियन जो 1997 में आईसीसी का भी प्रेसिडेंट बना। डालमिया सबसे पहले सिखाया कैसे एडवर्टाइजमेंट के जरिए प्रॉफिट हो सकता है। ब्रॉडकास्ट से लेकर मीडिया राइट्स, इंडियन सॉइल में वर्ल्ड कप, ट्राई नेशन कप, हीरो कप और ढेर सारा टूर्नामेंट का मैनेजमेंट डालमिया के समय से ही स्टार्ट हुआ था। इसके बाद धीरे धीरे जब इंडिया में डिजिटल मार्केट बढ़ने लगा, टेलीविजन पॉपुलर होने लगा, तब स्पॉन्सरशिप भी आने लगा। 1993 में TWI पहला फॉरेन इन्वेस्टर था जो ब्रॉडकास्ट राइट बीसीसीआई से खरीदा, करीब 2 करोड़ रुपए से। इसके बाद 2000 में दूरदर्शन ने 4 साल की ब्रॉडकास्ट राइट्स लिए बीसीसीआई से 240 करोड़ रुपए से। और आज की बात करें तो एक इंटरनेशनल मैच के ब्रॉडकास्ट राइट्स के लिए बीसीसीआई को करीब 65 करोड़ मिलता है और आईपीएल का एक मैच के लिए करीब 55 करोड़ मिलता है। आईसीसी का जो प्रॉफिट होता है उसमें से भी सबसे ज्यादा शेयर बीसीसीआई को ही मिलता है। आईसीसी का टोटल प्रॉफिट का 38.5% बीसीसीआई को मिलता है, जबकि दूसरे बोर्ड को इतना नहीं मिलता। इसको लेके भी पाकिस्तान ने कंप्लेन किया था कि बीसीसीआई एंड दूसरे बोर्ड के अंदर ये डिफरेंस क्यों है, लेकिन आईसीसी ने पाकिस्तान का कंप्लेन में गौर ही नहीं किया। रिसेंटली एक साल में आईसीसी का प्रॉफिट हुआ 6000 करोड़, जिसमें से 38% मतलब 1900 करोड़ के आसपास बीसीसीआई को मिला, जबकि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को मिला सिर्फ 6.89% एंड ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड को मिला 62.5% और बाकी जो बचे हैं वो दूसरे देशों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। फुटबॉल के बाद सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स क्रिकेट ही है, जिसका सपोर्टर है 2.5 बिलियन से भी ज्यादा एंड जिसमें से सबसे ज्यादा सपोर्टर हम और आपका देश इंडिया से ही है। हमारे देश में क्रिकेट तो एक धर्म बन गया और खेलने वाला खिलाड़ी बन गया भगवान। इंडिया में इतना ह्यूज नंबर ऑफ सपोर्टर्स के कारण आईसीसी का भी सबसे ज्यादा फायदा होता है जब इंडियन के साथ किसी और का मैच होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्पॉन्सरशिप मनी ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू इंडिया के मैच से ही आते हैं। क्योंकि इंडिया के 1 बिलियन से भी ज्यादा सपोर्टर के चलते आईसीसी का टोटल रेवेन्यू का 80% बीसीसीआई अकेले होल्ड करता है। तो जाहिर सी बात है आईसीसी भी बीसीसीआई के आगे कुछ भी नहीं कर पाता, जिसका कुछ एग्जाम्पल मैं देता हूँ अब। 2008 में जब हरभजन एंड एंड्रू साइमंड्स के अंदर रेकिज्म को लेके फाइट हुआ था, तब आईसीसी ने हरभजन को 3 मैचेस के लिए सस्पेंड कर दिया था, लेकिन इंडिया मैच छोड़ के जा सकता है इस डर से वो सस्पेंड को हटा के सिर्फ कुछ रुपए का फाइन लगा दिया था। दूसरा, कोविड के टाइम जब सारा इंटरनेशनल मैचेस घरेलू टूर्नामेंट पोस्टपोन था, तब भी आईपीएल का परमिशन अप्रूव करना पड़ा आईसीसीआई को। इवन जब भी आईपीएल होता है तब मोस्टली दूसरे इंटरनेशनल टूर्नामेंट बंद रहता है ताकि आईपीएल में उसका असर ना पड़े एंड सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी आईपीएल खेल पाए, क्योंकि आईपीएल का सिर्फ एक सीजन का रेवेन्यू 50,000 करोड़ से भी ज्यादा है एंड इससे आईसीसीआई को भी बहुत प्रॉफिट मिलता है। सिर्फ स्टार इंडिया बीसीसीआई को 3270 करोड़ पे करता है मीडिया राइट्स के लिए। सिर्फ आईपीएल से ही बीसीसीआई को $226 मिलियन का एनुअल इनकम होता है। इन सब रीजन के चलते आईसीसी को भी बीसीसीआई को मान के चलना पड़ता है। आईपीएल के दौरान सिर्फ इंडियन प्लेयर्स नहीं, दूसरे देश के प्लेयर्स भी एड्स के जरिए करोड़ों रुपए कमाते हैं। हम और आपके जैसे जो लोग घर में बैठ के भी गेम देखते हैं, उससे भी ढेर सारा प्रॉफिट होता है आईसीसी एंड बीसीसीआई को। एंड जो लोग ऐड देते हैं, जो ऐड एजेंसी है, उनको भी इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। आईपीएल है तो एक घरेलू टूर्नामेंट, लेकिन बीसीसीआई ने इसको ऐसे डेवलप किया कि आईसीसी एंड दूसरे सारे देशों का प्लेयर का सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस आईपीएल ही बन गया। 80% बेटिंग कंपनी भी आईपीएल के वजह से करोड़ों रुपए के मुनाफा कमाता है। ड्रीम 11, माई सर्किल जैसा ढेर सारा ऐप से भी बीसीसीआई को ढेर सारा मुनाफा मिलता है। तो इसी तरह बीसीसीआई पूरे वर्ल्ड में राज करने लगा। इतना पावर होने के बाद भी बीसीसीआई कभी भी इसका गलत इस्तेमाल नहीं किया। उल्टा हमेशा क्रिकेट को डेवलप करने के लिए बीसीसीआई सोचता है। दूसरे बहुत देशों को क्रिकेट में डेवलप करने के लिए बीसीसीआई ढेर सारा पैसा भी एड्स में देता है। बीसीसीआई के इस पावर के चलते पड़ोसी कुछ देश जब सही से खेल नहीं पाता, तब अपने फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए बीसीसीआई को ब्लेम करता है। इवन आईसीसीआई को भी बहुत लोग सोचते हैं कि इसका नाम है इंडियन क्रिकेट काउंसिल, बट शायद सबको मालूम नहीं है या तो पता नहीं है। इंडिया में कोई भी क्रिकेटर को नेशनल टीम में आने से पहले ढेर सारा स्टेप क्रॉस करके या तो उसको पास करके आना पड़ता है। कितना ज्यादा कंपटीशन है ये शायद उन लोग को पता नहीं है। अभी आईपीएल के वजह से भी बहुत सारे न्यू और रॉ टैलेंट सबके सामने आ जाते हैं।
जिसके चलते इंटरनेशनल लेवल में भी इंडिया का परफॉर्मेंस आगे से और ज्यादा डेवलप हुआ एंड इंडिया और भी अच्छे से परफॉर्म करने लगा। एज ए इंडियन मैं यही चाहता हूँ बीसीसीआई और आगे बढ़े एंड जिससे सिर्फ इंडियन क्रिकेट को नहीं पूरी वर्ल्ड में क्रिकेट को और पॉपुलैरिटी मिले और नया नया टैलेंट उभर के आए एंड क्रिकेट और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो एंड चैलेंजिंग हो सबके लिए। तो दोस्तों अगर आप लोग को लगता है बीसीसीआई दुनिया का सबसे ताकतवर बोर्ड है एंड बीसीसीआई अपने मर्जी से कुछ भी कर सकता है तो अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि आप लोग के लाइक कमेंट और सब्सक्राइब से ही हम लोग को मोटिवेशन मिलते हैं और हम लोग आगे भी ऐसे नया नया टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते रहेंगे।